बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 18 मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, मादरे मिल्लत किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ, यानी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया था। तो दूसरा सवाल है मेरा, किसी बड़ी शख्सियत में कौन सी दो अहम खूबियाँ होनी चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, ज़िम्मेदारी और उसूल पसंदी। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि हमें सबक का मफ़हूम समझने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं अल्फाज मानी की जानिब। सबसे पहले है उमंग। उमंग के मतलब हैं आरज़ू, यकसुई से, दिलजमी से, जहन रसा, तेज़ जहन। रफ़ीक के मानी है साथी। मुआवनत का मतलब है मदद, दस्तगिरी, हमायत, अलमबरदार, पेश पेश होना, बसीरत, अक्लमंदी, काबिल तकलीद, पैरवी के काबिल, एहसन, अच्छे तरीक, हक गोई, सच बात कहना, तर्जुमानी, नुमाइंदगी, जदोजहद, कोशिश। रहनुमा के मानी है लीडर या कायद, समाजी, फलाही। अहद साज के मानी है ज़माना साज। तो प्यारे बच्चों, अल्फाज के मानी आपने देख लिए। तो अब चलते हैं सबक की बुलंद ख़ानी की जानिब। हमारा सबक है मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मादरे मिल्लत किनको कहा गया है? मादरे मिल्लत वो खिताब है जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा को उनकी खिदमात की बदौलत कौम की तरफ से दिया गया था और वो वाकई इस खिताब की हकदार थीं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ मिलकर तहरीक पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। तो उनकी इन खिदमात के इवज़ ही उनको ये खिताब दिया गया। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। जिंदा कौमें अपने रहनुमाओं की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत जिसने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में और क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क व कौम की आरजुओं और उमंगों की जिस तरह तर्जुमानी की, इसका इजहार वक्त की अहम ज़रूरत है। वो अजीम शख्सियत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा की थी, जो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 8 बहन भाइयों में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा 7वें नंबर पर थी। वालिद की वफ़ात के बाद कम सिन फ़ातिमा की सारी जिम्मेदारी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आन पड़ी। ये वो दौर था जब मुसलमान लड़कियों की तालीम को ज़रूरी नहीं समझा जाता था, लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाया। तो प्यारे बच्चों, पहले पैराग्राफ में, पहली इबारत में हमने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तारुफ़ पढ़ा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह तहरीक पाकिस्तान का वो अहम किरदार थी जिन्होंने कौम की उमंगों, ख्वाहिशों, आरजुओं की तर्जुमानी की। ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 8 बहन भाइयों में उनका 7वां नंबर था। बहुत कम सिन थी जब उनके वालिद की वफ़ात हो गई, तो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी निभाई। और उस ज़माने में ख़वातीन की तरबियत का कोई ऐसा रुझान नहीं था,
बहुत कम ख़वातीन तालीम हासिल करती थी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ये ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई और उन्हें आला तालीम दिलवाई। तो आइए आगे पढ़ते हैं उनके बारे में। मोहतरमा की तालीम का आगाज़ कराची से हुआ। मैट्रिक के बाद सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों में पास कर लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने बम्बई में अपना क्लिनिक खोला और इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों में मसरूफ़ हो गई। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि वो ज़माना कि जब ख़वातीन की तालीम का कोई रवाज ही ना था, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कराची से किया। सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास करने के बाद फिर वो डेंटल सर्जन बन गई और 1922 में फिर बम्बई में उन्होंने अपना एक क्लिनिक शुरू किया और उसके साथ साथ वो समाजी और फलाही कामों में भी भरपूर हिस्सा लिया करती थी। तो आइए देखते हैं अगले वाक़यात। 1929 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मरियम जिन्ना का इंतकाल हुआ तो फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कहा और अपनी ज़िंदगी भाई को हर लिहाज से मुतमईन रखने के लिए वक्फ कर दी ताकि वो अपने अजीम मकसद को पाने के लिए यकसुई से जद्दोजहद कर सकें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहद साज क़यादत में कदम ब कदम साथ चलने वाली फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने बर्रे सगीर की तारीख़ में एक तारीख़ साज किरदार अदा किया। तो प्यारे बच्चों, अगले वाक़यात में हमने देखा कि जब 1929 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया मरियम जिन्ना का इंतकाल हुआ तो कायद आज़म बहुत परेशान थे। तो फ़ातिमा जिन्ना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कहा ताकि और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भाई के लिए वक्फ कर दी ताकि वो इत्मीनान के साथ अपने अजीम मकसद की तरफ तवज्जो दे सके। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है वो अजीम मकसद क्या था? जी हाँ, वो क़याम पाकिस्तान के लिए एक तहरीक थी। मुसलमानों के लिए, बरे-सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की वो तहरीक थी। तो आप देख सकते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने हमारे लिए, हमें आज़ादी दिलवाने के लिए, हमारा ये मुल्क हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया और अपने भाई के साथ साथ शाना बशाना खड़ी हो गई और हम देखते हैं कि वो तहरीक पाकिस्तान का एक तारीख़ साज किरदार बन गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा को कुदरत ने ज़हन रसा अता किया था। यही वजह थी कि ज़िंदगी के हर शोबे पर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सियासी अमूर और मुस्लिम लीग के इंतज़ामी अमूर पर बहन के साथ गुफ्तगू किया करते थे। तो यहाँ पर हमने देखा और पढ़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की एक और ख़ूबी, वो इंतहाई ज़हीन खातून थी। हर तरह के मामलात पर उनकी गहरी नज़र होती थी और यही वजह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासी अमूर हों या फिर मुस्लिम लीग के इंतज़ामी अमूर हों, हर बात पर, हर मौजू पर अपनी बहन के साथ तफसीली गुफ्तगू कर लिया करते थे। और क्यों ना करते, वो अपने भाई के जैसे ज़हीन थी। हर मामले पर उनकी गहरी नज़र थी, अहम मशवरे दिया करती थी और बेहतरीन मशवरों से उनको नवाजती थी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा एक तालीम याफ्ता, मुदब्बर और जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने हर कदम पर भाई का साथ दिया। बहन भाई की ये अजीम रफ़ाकत 30 साल के अरसा पर मुहित रही, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी 20 साल उन्होंने इंतहाई कठिन और सब्र आजमा जंग लड़ते हुए गुजारे। इस अरसे में जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शबाना रोज़ मेहनत से थक जाते तो फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा उनके लिए मसीहा बन जाती। हर मुश्किल में वो एक सच्चे रफ़ीक और खैरखा दोस्त की हैसियत से आपके साथ खड़ी रहीं। तो प्यारे बच्चों, हमने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के किरदार के बारे में मज़ीद जाना कि वो बहुत तालीम याफ्ता, मुदब्बर, ज़हीन, अक्लमंद और जुर्रतमंद खातून थी और अपने भाई के साथ उनकी रफ़ाकत 30 साल तक रही, लेकिन उसमें से 20 साल सबसे ज़्यादा कठिन और सब्र आजमा जंग के थे और वो जंग थी वतन हासिल करने के लिए सियासी जंग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब थक जाते तो आप उनका सहारा बनती, उनकी मामनत करती, उनकी मसीहा बन जाती और वो उनके साथ एक सच्चे साथी और दोस्त की हैसियत से हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। वो हमेशा भाई के जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहीं। उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अफकार को न सिर्फ बरे-सगीर की औरतों तक पहुँचाया
بلکہ انہیں ایک منظم اور مربوط جماعت کی شکل میں اکٹھا کیا۔ وہ عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں سے خوب آگاہ تھیں۔ وہ اس حقیقت سے بھی آشنا تھیں کہ آبادی کے قریباً 1/3 حصے کا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا انہوں نے تحریک پاکستان میں خواتین کی رہنمائی کی اور انہیں سیاست کے میدان میں عملی طور پر حصہ لینے پر رضامند کیا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے یہاں پر کیا پڑھا؟ محترمہ فاطمہ جناح کے کردار کے بارے میں کچھ اور باتیں۔ وہ اپنے بھائی کی طرح سے بااصول خاتون تھیں۔ وہ خواتین کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھیں اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ آبادی کا 1/3 حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، کیونکہ اس وقت خواتین کے اندر کوئی شعور نہیں تھا۔ لیکن یہ محترمہ فاطمہ جناح تھی جنہوں نے خواتین کے اندر شعور پیدا کیا، ان کو سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں آگاہ کیا، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں کہ کس طرح سے خواتین اگر سیاست میں حصہ لیں گی، تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گی، تو پھر وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں یعنی کہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی۔ بر صغیر میں آزادی کی جنگ میں ہر محاذ پر وہ قائد اعظم کے ساتھ رہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: وہ میرے لیے اس وقت امید، ہمت و معاونت کا ایک مستقل ذریعہ ثابت ہوئیں جب ہم ایک انقلاب سے ہمکنار ہو رہے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ وہ ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہیں اور ان کی انہی خصوصیات کی بنا پر، انہی صلاحیتوں کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی تعریف کی کہ وہ ان کے لیے امید، ہمت کا ذریعہ تھیں اس وقت جب وہ ایک انقلاب سے ہمکنار ہو رہے تھے، ایک انقلاب کی جنگ لڑ رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا نے اپنی ساری زندگی بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آئینی طریقوں سے ملک حاصل کیا۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جمہوریت کی علم بردار تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب جناح رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے پاکستان تشریف لائے تو وہ ان کے ساتھ تھیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد فوراً پیدا ہونے والے مسائل، خصوصاً مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیریوں کی دستگیری میں محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کیے بغیر ملک و قوم کے لیے بے لوث خدمات انجام دی اور اپنی ذہانت، علم اور سیاسی بصیرت کی روشنی پھیلاتی رہیں۔ ان کی خدمات کے احترام میں قوم نے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو مادر ملت کا نام دیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ یقیناً وہ عظیم شخصیت، وہ قوم کی محسنہ جس نے معمار پاکستان کے ساتھ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت کی کچھ اور خوبیاں دیکھیں کہ وہ جمہوریت کی علم بردار تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آئینی طریقے سے ملک حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت یہاں پر مسائل کا ایک انبار تھا۔ مہاجرین کی آبادکاری، کشمیریوں کا ساتھ دینا، کیونکہ کشمیر کو کہ وہاں کے ہندو راجا نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے سے روک دیا تھا، یعنی کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہوا تھا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح ان سب مسائل سے بخوبی آگاہ تھی اور ان کے حل کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کا پورا ساتھ دیا۔ ان کی انہی خصوصیات کی بنا پر، انہی خدمات کی بنا پر قوم کی طرف سے ان کی محبت میں ان کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا، اور حقیقتاً وہ اس خطاب کی حقدار بھی تھیں، کیونکہ جس محبت کے ساتھ، جس بے لوث جذبے کے ساتھ انہوں نے معمار پاکستان یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، وہ واقعی قابل تحسین ہے اور ہم سب کے لیے پیروی کرنے کے قابل ہے کہ ہم ان کے کردار کی ان خوبیوں پر خود بھی عمل پیرا ہوں، خود بھی ہم ان کی پیروی کریں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم اب ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔
मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार और इस्लामी इक़दार की मुकम्मल तस्वीर थी। दुनिया इस्लाम का इत्तेहाद और अपने वतन में इस्लामी निज़ाम का क़याम उनका ख्वाब था। एक मौका पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी मुमलकत बनाया जाए तो यहाँ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपने तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल करना होगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा की शख्सियत में वही शान, वही हक परस्ती और हक गोई और वही आहनी अज़म था जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का वस्फ माना जाता था। फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई और उन्हें मज़ार कायद के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस इबारत में हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा की शख्सियत की कुछ और खूबियाँ देखी कि वो आला अंग्रेज़ी तालीम हासिल की थी उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लामी तालीमात और इस्लामी अक़दार की सच्ची पैरोकार थी और वो चाहती थी कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपने एक ख़िताब में भी कहा कि हमें अगर अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम का इजरा करना है तो हमें अपने दरसी निसाब में भी कुरान हकीम की तालीमात को अहम जगह देना होगी। तो प्यारे बच्चों, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनके अंदर भी कायद के जैसी ही हक गोई, हक परस्ती और आहनी अज़म था, यानी कि पुख्ता अज़म था। क्यों ना होता, वो उस अजीम कायद की बहन थी जो इन तमाम खूबियों से मुरक्का थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को इस दुनिया से कूच कर गई और उनका मज़ार कराची में मज़ार कायद के अहाता में है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए और अपनी बुलंद ख़्वानी को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।